नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उस देश में जहां पे डिग्री रद्दी के भाव बिक रही है, लेकिन अंधभक्ति का डिप्लोमा मार्केट में हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। मैं अपना भगवान मानता हूँ, मोदी को भगवान मानता हूँ, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है, वो कृष्ण के रूप में पैदा लिया है मोदी जी। और माननीय मोदी जी भगवान राम का दूसरा रूप है। इसमें देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह से वो कृष्ण के अवतार में मेरा लिविंग गॉड है, वो लिविंग गॉड। God Almighty Himself has sent Modi ji as an avatar पुरुष, जीवित शरद शतम परम आदरणीय नरेंद्र भाई। एक सेकंड चुप रहो। बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है, उतना वो भगवान है। भगवान उनका नाम है भगवान। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे। पूरे देश को उनकी पूजा करनी चाहिए। क्या भक्ति है, क्या आस्था है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हम बन रहे हैं विश्व गुरु, लेकिन ये विश्व गुरु कहता है पढ़ाई लिखाई छोड़ो और डिजिटल पकौड़ा तलो। क्योंकि दोस्तों, अगर आप पढ़ लिख गए तो सवाल पूछोगे तो डाटा मांगोगे, और डाटा तो सांप के पास ही नहीं है। आज बात होगी उस सिस्टम की जो आपसे आपकी सस्ती शिक्षा छीनकर उसे कॉर्पोरेट के हाथों में दे रही है। आज हम हबे में नहीं, UDIC 2024-25 और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के उन पन्नों से बात करेंगे जिसे मीडिया ने डस्टबिन में डाल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी स्कूलों की श्रद्धांजलि की। बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगी सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। ये देखो शासकीय माध्यमिक विद्यालय होने ये बच्चों का लंच का खाना इस तरीके से कागजों पर रख के, तो ये भोजन है। यहाँ तो बैठने की व्यवस्था है ना कुछ। या दीवार ही गई? अरे हाँ, हाथ लगाते टूट जाएगी। सॉरी। विद्यालय की दीवार की स्थिति देखो भाई, ये इस विद्यालय की दीवार, ये इस विद्यालय के भवन की स्थिति है। आप देख रहे हो शिक्षा व्यवस्थाएं किस प्रकार से चरम पर पहुंच चुकी है। आज वास्तविक स्थिति यह है कि मदन दिलावर जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार, बीजेपी पार्टी की सरकार, शिक्षा की व्यवस्था, ये विद्यालय की स्थिति देख कर समझ सके है कि आज ते बच्चा ने कितनी शिक्षा दे पाया हो। शर्म। ये क्लासरूम का फर्श की हालत है। टॉयलेट बाथरूम में देख लो। मैं तो सोचो कोई पट्टी लगा रखे हो। टॉयलेट बाथरूम है ये, मैं तब पता लगा। या ये विद्यालय के अंदर बच्चा का पानी पीवा की व्यवस्था है। जब हम वॉशरूम जाते हैं और जब हमारे इधर कोई भी बाहर से आदमी आता है देखने के लिए तो तुरंत पानी चालू कर दिया जाता है, वॉशरूम चालू कर दिया जाता है। सब कुछ फैसिलिटी अच्छी कर दी जाती है सिर्फ दिखावा के लिए, और जैसे ही वो जाते हैं फिर वापस सब बंद कर दिया जाता है। ये हमारे लिए इतना अनहाइजीनिक है। अगर हमें कुछ हुआ तो क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है? हमारे लिए कुछ भी करेगी वो? अगर हम हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे हमारा खर्चा उठाएगी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ कुछ भी किया जाएगा। इसीलिए लेके सब लोग मोनोपोली होती है। सब बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल अलग है, गवर्नमेंट स्कूल अलग है। यही सब के चक्कर में मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वाह मोदी जी, वाह वाह। दोस्तों, UDIC का डाटा कहता है 2018-19 में भारत में 10,71,135 सरकारी स्कूल थे, लेकिन 2021-22 तक ये संख्या घटकर 10,19,483 रह गई। कैलकुलेशन सिंपल है, अगर दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकाला जाए तो वैल्यू मिलता है 51,652, जो कि स्कूलों की संख्या है। और अगर हम जनवरी 2026 की करंट रिपोर्ट देखें तो ये संख्या गिरकर 10,11,000 पर आ गई है। मतलब पिछले 7 सालों में लगभग 60,000 सरकारी स्कूलों का विनाश हो चुका है। सरकार कहती है हमने स्कूल जोड़ा है। अरे साहब, स्कूल जोड़ा है, बच्चों का भविष्य तोड़ा है। गुजरात हो या यूपी, बदली सिर्फ पार्टियों की झांकियां हैं। स्कूलों की छतों से आदमी बारिश में पानी टपक रहा है।
अब सवाल आता है सरकारी स्कूल बंद क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों जब तक पब्लिक का नुकसान नहीं होगा तब तक प्राइवेट का फायदा कैसे होगा? नीति आयोग ने PPP मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ढोल बजाया। उधर अडानी ग्रुप ने अनाउंस किया कि वो एजुकेशन सेक्टर में $230 मिलियन खर्च करेगी। अडानी फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखने जा रहा है। इसकी घोषणा अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने की है। उन्होंने बताया कि अडानी ग्रुप देश भर में 20 स्कूलों को बनाने के लिए 2000 करोड़ का योगदान देगा। अंबानीज जियो इंस्टीट्यूट को तो खुलने से पहले ही इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टैग मिल गया था। The Education Ministry's decision to give an eminence tag to the Reliance-owned Jio Institute has created a huge controversy. स्कीम बड़ी सिंपल है। सरकारी स्कूल्स को इतना घटिया बना दो कि लोग प्राइवेट स्कूल में जाएं। और प्राइवेट में फीस कौन तय करेगा? वही लोग जिनके पास पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स हैं। Do you get my point? गुजरात में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के नाम पर हजारों स्कूल बंद करके कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट स्टाइल पूल्स बनाए गए, तो बाकी बच्चे कहाँ जाएं? अब आए एजुकेटेड इंडिया पर। PLFS 24-25 पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे दिखाती है कि ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% के पार है। हमारे देश में ऐसे MBA हैं जो सप्लाई चेन तो जानते हैं लेकिन नौकरी की चेन में सबसे पीछे खड़े हैं। सरकार कहती है स्किल इंडिया। अरे भाई स्किल क्या दे रहे हो? थाली बजाना या ट्विटर पर ट्रेंड चलाना। इंजीनियर कॉलेज मशरूम की तरह खुल गए लेकिन सिलेबस वही है जो दादाजी के जमाने के थे। कोठारी कमीशन 1964 के अकॉर्डिंग सरकार को GDP का 6% एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए था, लेकिन हम आज तक 2.8% पर ही हैं। पैसा कहाँ जा रहा है? एडवर्टाइजमेंट में। मीडिया खामोश क्यों है? क्योंकि मीडिया गोदिया बन चुकी है। उन्हें 51,000 स्कूल के बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है कि सीमा हैदर ने आज क्या खाया। और मोदी जी जो परीक्षा पे चर्चा तो करते हैं लेकिन रिजल्ट पे चर्चा कब होगी? 24-25 में 11 लाख बच्चे स्कूल सिस्टम से गायब हो गए। कहाँ गए वो? बाल मजदूरी में या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नए सोल्जर बनने? पढ़ा लिखा इंसान नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ेगा लेकिन अनपढ़ इंसान सिर्फ प्रोपेगेंडा पढ़ेगा। इसलिए लिटरेसी रेट का गिरना उनके लिए इलेक्टोरल बेनिफिट है। एक तरफ दिल्ली का आप मॉडल जो दिखाता है कि नियत अगर सही हो तो सरकारी स्कूल भी प्राइवेट से बेहतर हो सकती है। दूसरी तरफ वो मॉडल जहाँ स्कूल बंद करके मंदिर की डिबेट को एजुकेशन बताया जाता है। दोस्तों अगर आज आपने अपनी फीस और अपने स्कूल के लिए आवाज नहीं उठाई तो कल आपके बच्चे सिर्फ अडानी या अंबानी के ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट लेबर बन के रह जाएंगे। इसलिए पढ़िए, लड़िए और सवाल पूछिए। मैं हूँ आशीष मंडल, कैमरामैन देवाश मंडल के साथ। जय हिंद।